हेलो जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और आज है फ्राइडे, ऑफिस डे, वर्किंग था मेरा, वर्क फ्रॉम होम। तो आज का दिन मैंने शूट करा है, तो होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस। सो आज ब्रेकफास्ट में मैंने टोस्ट ब्रेड बनाए थे, सिंपल से, विद ऑयल। मतलब आज बहुत थोड़ा काम भी बहुत ज़्यादा था, और ग्रोसरीज भी ख़त्म हो गई थी, तो कुछ ज़्यादा था नहीं। तो जितना भी था तो मैंने ये टोस्टर में ग्रिल किया है। इसे सिंपली ग्रिल करके रखा था टोस्टर में। आप चाहो तो इसके साथ बटर भी लगा सकते हो, या फिर जो भी स्प्रे आता है ना, वो ऑयल स्प्रे या बटर स्प्रे जैसे भी रहता है, वो आप इस पर स्प्रे कर सकते हो, एंड यू कैन मैनेज इट बाय ग्रिलिंग इट। तो यहाँ पर सारे सारे जितने भी मतलब जितने टोस्ट ब्रेड करने थे उतने मैंने करने के लिए रख दिए थे। अभी वॉक के लिए आ गए थे इवनिंग में। और मतलब यूजुअली बेसिस पर हम लोग मॉर्निंग या इवनिंग में प्रेफर करते हैं वॉक करना। तो आफ्टर ऑफिस हम लोग ने आज वॉक के लिए गई थी। और आज वैसे भी कुछ खाना ज़्यादा बनाना नहीं था, बिकॉज आज बर्थडे डे था, और आज फ्राइडे मतलब वीकेंड मूड होता है ना, वो हो गया था। तो यस, तो ये मैंने मकेन का मंगाया था पैटी। और ये हेरमन्स का मेयोनीज़ है, रियल मेयोनीज़, अगर आपको एक्चुअल में है ना वैसा ही है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका टेक्सचर, एंड टेस्ट भी काफ़ी क्रीमी है और स्मूदर है। मैं अगर बर्गर बन्स पे अगर लगा रही थी तो बहुत अच्छे से लग रहा था। इजी स्प्रेड था और लाइट है स्प्रेड करने के लिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई लाइक अबाउट हेलमन चीज़, नॉट हेलमन चीज़ बट हेलमन मेयोनीज़। और यहाँ पर साथ ही साथ में अभी मैं बर्गर पैटीज फ्राई करने के लिए रख दी हूँ। ये आप एयर फ्राई भी कर सकते हो, बट जैसे कि मेरे पास एयर फ्राई नहीं है तो आई एम टोटली स्किपिंग, और मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई कर सकते हो, पर मुझे इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता शैलो फ्राई का, तो मैंने डीप फ्राई कर दिया है। और साथ ही साथ में घर पे मम्मी ने बनाए थे इडलीस, तो वो घर पर आए थे, तो उसमें से भी लेफ़्ट ओवर जो था तो उनको भी मैंने इडली फ्राई कर दिया था। तो वही मैं चॉपिंग करके उसी तेल में मैंने इडली फ्राई करने के लिए रख दिया था। इडली फ्राई करने का अगर टेक्निक आपको जानना है ना, तो अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो उसको मीडियम फ्लेम पर रख दो, लाइक लो फ्लेम पर रखकर आराम से वो फ्राई होता रहेगा, और अंदर तक क्रिस्पीनेस जो है ना इडली जो काफ़ी अच्छी आ गई थी। तो आई वॉज लविंग द वे इट वॉज, और मेरे को काफ़ी अच्छा लग गया था। और अभी हमारे पैटी जो है वो रेडी हो चुके हैं, तो गोल्डन ब्राउनिश कलर में होने चाहिए डीप फ्राई करके। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें चीज़ नहीं था, बट अगर आपको अलग अलग वैरायटीज़ है मकेन की तो वो आप कर सकते हो। चीज़ भी है उसमें ऐड, लाइक काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ये मैंने ग्रोसरीज जब मंगवाई थी तो मेरे डीमार्ट वाले सेक्शन में ये अवेलेबल है, फ्रोज़न सेक्शन में, तो आप चेक कर सकते हो। और यस, तो मैंने ज़्यादा तो चीज़ अवॉइड किया है, इसमें ज़्यादा चीज़ रखा नहीं है। अगर आपको चीज़ अगर कंज्यूम करना भी है ना, अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो और थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो, तो आप मॉर्निंग में चीज़ खा सकते हो, बिकॉज दैट इज़ अ वे ऑफ प्रोटीन जो बॉडी में इंटेक हो सकता है। आई एम नॉट अ वेरी गुड एट अप्रोचिंग पीपल फॉर डाइट एंड एवरीथिंग, बट येस ये काफ़ी हद तक यूज़ है, तो वी कैन डू दैट। आप कर सकते हो उस चीज़ के लिए।
और आपने जैसे देख लिया है तो टोस्टिटा का मैंने बर्गर बन्स लाए हैं। ये भी मैंने डी मार्ट और कोई भी बेकरी स्टोर में आपको मिल जाएगा, पर मैंने ये ग्रोसरीज के वक्त ख़रीद कर रखे थे। सो यस, तो इसका 45 रुपीज़ में यू गेट 4 आई सपोज, ऐसा ही कुछ था, नॉट मच अवेयर ऑफ इट। सो ये है एक मतलब आपको अगर चाहिए तो बर्गर बन अच्छे खासे, तो यस काफ़ी स्पंजी थे, काफ़ी अच्छे थे। और अभी आप चाहो तो अभी ये मेयोनीज देख सकते हो, इट वाज वेरी क्रीमी, वेरी सॉफ्ट ओवर, लाइक वेरी स्मूथ टेक्सचर था उसका, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे हेलमेंट्स का। सो डू ट्राई इट। और यहाँ पर सारे कुछ वेजिटेबल्स, मतलब ज़्यादा तो है नहीं, ओनली ऑनियंस और क्या टोमेटोज़ है वो मैंने ऐड कर दिए थे, एंड रेस्ट इट वाज वेरी यमी, वेरी इफ़ेक्टिव। और अगर वीकेंड में अगर आप ऐसा कुछ चेंज करोगे, जो डेली बेसिस पे अपने घर पे जो दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो बनती है, उससे अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करोगे और कभी कभी ऐसी चीज़ आप घर पे बना दो, तो फैमिली इज़ लाइक मोर अवेटिंग फॉर वीकेंड्स। और अगर वीकेंड्स में अगर आपको फैमिली टाइम देना है तो इट शुड बी समथिंग दैट आप अगर खाना मतलब पूरा टाइम ना रसोई में मतलब पूरी तरीके से रहो, पर थोड़ा फैमिली टाइम भी देना ज़रूरी होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा तक आप फैमिली से अटैच्ड हो, और अगर आपको उनको ऐसा है कि हर एक का प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। मेरा इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ लाइक हेल्थ एंड मेंटल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो अगर मैं अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना दूँ और उस चीज़ के लिए अगर मैं बाद में जाकर रिग्रेट करूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो अगर आप फैमिली टाइम मतलब सी आई डोंट हैव राइट नाउ किड्स, बट एट एनी टाइम इफ़ आई डू हैव, तो मुझे भी उनके लिए टाइम निकालना है। और ये हस्बैंड वाइफ का टाइम जितना भी आप दोगे, ये टाइम तो कभी आपके लाइफ में फिर से रिटर्न तो आने वाला है नहीं। तो जैसे जितना आप थोड़ी सी कंजूसी अगर वीकेंड्स में कर दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम विल क्रिएट यू। अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हो, फैमिली बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब फैमिली बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं वो हर एक का अपना अपना तरीका है। किसी किसी को तो ऐसा है कि खाना अगर आप खाना दो तो बहुत लाइक अच्छा, मतलब लाइक खाने के वैराइटीज़ बना दो, तो वो उनके लिए ऐसा है कि वो केयरिंग वाला बॉन्ड हो गया। मेरा ऐसा है कि आई कैन कुक फूड and at the same time me and my husband sit together, watch movies or web series on Netflix. We talk about the entire week, क्या होगा, क्या हो रहा था, कितना हंसल था। इट्स सम टाइम अगर आप खुद के लिए निकाल दो, खुद के फैमिली के लिए, वर्क ऑन रिलेशनशिप इज़ मस्ट इन टुडेज सिनेरियो। कैसा हो रहा है कि हम लोग काम के चलते सारी चीज़ें हम भूल जा रहे हैं, बट जो वक्त और जो एक्चुअल में होना चाहिए, मतलब जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो हम लोग भूल जा रहे हैं। सो एनीवेज, ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि आपके साथ कुछ शेयर करूँ, तो इसके लिए मैंने शेयर किया है। एंड होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अनदर व्लॉग, or do like, share and subscribe to my channel if you like it. Thank you.